हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फ्रैक्शन। ओके, इसका नाम है मल्टीपल एंड फ्रैक्शन। इसके अंदर का प्रॉब्लम सेट नंबर 33 सॉल्व करेंगे हम। प्रॉब्लम सेट 33 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 33 इसके अंदर ये सम सॉल्व करने से पहले, मतलब ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 33। इसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन के अंदर पहला कि राइट 5 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अपने को क्या पूछा गया है कि 5 3 डिजिट नंबर पूछा गया है डेट आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अपने को 3 डिजिट नंबर पूछा गया है कि जो 2 के टेबल से जाता हो, मतलब 2 के टेबल में डिवाइड होता हो, मल्टीपल हो। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है कि राइट 5 3 डिजिट नंबर डेट आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, ऐसा 3 डिजिट नंबर बताओ कि जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक आएगा? आ जाएगा 100 से लेके 999। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज लाई करती है। कहाँ तक? 100 से लेके 999 तक। ठीक है, तो हमें इसी नंबर के बिटवीन 3 डिजिट नंबर पूछा गया है और टोटल कितने 5 नंबर लिखने के हमें, जो कि 2 से डिविजिबल होते हो। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? जैसे देखो कौन सा नंबर है, जैसे हम पहले 100 ही ले लेते हैं, तो 100 आ जाएगा एक, फिर 106 आ जाएगा एक। ठीक है, और आ जाएगा एक 108, फिर 110, फिर 120। ठीक है, देखो लास्ट में 0 2 6 8। ठीक है, मतलब जो 2 से लास्ट का नंबर अगर डिवाइड होता है तो समझो ये डिविजिबल है 2 से। ठीक है, देखो ना यहाँ पर 0 0 और 8 है, तो हम अपने मन से जो भी है कोई भी रैंडम 5 नंबर ले सकते हैं 3 डिजिट। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 256 हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 100 106 108 110 120। देखो 5 नंबर लिख लिए जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100 106 108 110 120 आर 5 3 डिजिट नंबर that are मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा अपने को कि 100 106 8 110 20 आर द 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब इसमें हम आगे का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा गया है कि राइट 5 3 डिजिट नंबर that are मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अपने को क्या पूछा है कि राइट 5 3 डिजिट नंबर डेट आर मल्टीपल ऑफ 5। इसके पहले क्या पूछा था कि वो 2 से मल्टीपल हो, मतलब 2 के टेबल में जाता हो। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा कि वो 5 के टेबल में जाना चाहिए। तो क्या यही सेम है, कहाँ से कहाँ तक रेंज आएगी अपनी? 100 से लेकर 999 तक।
ठीक है, तो अपना क्या नंबर आ जाएगा, जैसे 100 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप कुछ भी रैंडम नंबर लिख सकते हो। देखो ये सब किसके टेबल में जाएंगे, 5 के टेबल में जाएंगे, मल्टीपल में जाएंगे। आर द 5 3-digit number that are multiple of 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछा गया है कि राइट 5 3-digit number that are multiple of 10। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, राइट 5 3-digit नंबर डेट आर मल्टीपल ऑफ 10, कि जो 10 के टेबल में जाता हो। तो सेम क्या आ जाएगा, अब 10 के टेबल और कौन सा 3 डिजिट चाहिए, तो सेम 100 से लेकर 9 के बीच में कौन सा भी लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखते हैं 100 200 300 400 800। ठीक है, देखो ये सब 10 के टेबल में जाते हैं, देखो ना। ठीक है, तो कितने टोटल नंबर लिखने थे हमें, 5 लिखने के थे। तो 100 200 300 400 800। ठीक है, लिख दिया हमने। आर द 5 3-digit number that are multiple of 10। ठीक है, तो आ गया इसका आंसर 10 200 300 400 800 आर द 5 3-digit नंबर दैट आर। ये अपना क्वेश्चन नंबर मल्टीपल ऑफ 10, ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी में 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है राइट 5 नंबर that are multiple of 2 as well as 3। ठीक है, हमें 5 नंबर लिख के बताने का है जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो, मतलब 2 के भी टेबल में जाता हो और 3 के भी टेबल में जाता हो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जैसे समझ लो, आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे 6, देखो 6 आ जाएगा ना, 6 नंबर है, वो 2 के भी टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, समझा। तो इसमें यही पूछा गया है कि मुझे ऐसे 5 नंबर बताओ जो कि 2 के भी टेबल में जाते हो और 3 के भी टेबल में जाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे लिखो 2 as well as 3 मीन्स। ठीक है, इसका मतलब कि 2 and 3 that is multiple of 6। इसका मतलब क्या कि आप 6 का टेबल ही लिख दो। तो देखो जैसे लिख के बताता हूँ मैं, 6 1 6 6 2 12 6 18 6 4 24 6 5 30। अगर आप 6 का ही टेबल लिख देते हो तो जो भी नंबर आएंगे ये दोनों इसके टेबल में ही जाते होंगे। जैसे देखो 12, देखो 12 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी आता है, जैसे 18। तो ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि 2 as well as 3 मीन्स 2 and 3 आर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, की जो 6 के ही पहाड़े में जाते हैं वो 2 और 3 के भी टेबल में, मतलब वो 2 और 3 के टेबल में भी जाते होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा दे आर, तो यही आ गया 6 3 आर 20 आर द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ठीक है, उसको जो भी 6 के पहाड़े में नंबर जाते हैं, टेबल में नंबर जाते हैं, वो क्या होते हैं 2 and 3 के मल्टीपल में भी जाते हैं। जैसे देखो 30, देखो 2 के टेबल में 30 आता है, 3 के भी टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है और 3 के भी टेबल में 24 आता है।
18 भी देखो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो ठीक है, तो इसमें अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट 6 का टेबल ही लिख दो तो आपका इसमें भी एकदम अच्छे से आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें पूछा गया है अपने को कि रिबन, ठीक है, एक रिबन है, ठीक है, जो एक रिबन होता है ना जिससे हम फीता काटते हैं, ठीक है, ये अपना रिबन, रिबन मतलब जो हम इनॉग्रेशन के वक्त काटते हैं और ठीक है वो रिबन होता है। तो एक रिबन है, रिबन, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रिबन की लंबाई दी गई है 3 मीटर लॉन्ग। कैन वी कट इट into 50 centimeter pieces and have nothing left over, ठीक है, and nothing left over, write the reason why or why not। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है कि एक रिबन है जो कि 3 मीटर लंबा है, ठीक है, और उसे हमें कट करने बोला है। कितने सेंटीमीटर में कट करने बोला है? 15 सेंटीमीटर के भागों में, मतलब कट करने बोला है 3 मीटर लंबे रिबन को। और बोला गया है कि अपने को कुछ भी, अगर जैसे हमने रिबन काटा तो अपने को बाकी का कुछ भी पीस नहीं बचना चाहिए, आप ऐसे कटिंग करो उसको। तो और उसके जो भी करोगे आप उसका रीज़न भी लिखने बोला है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि आंसर आ जाएगा अपना, जैसे देखो यहाँ पर किस में काटने बोला गया है अपने को? सेंटीमीटर में काटने बोला गया है, लेकिन अपने को कितना बड़ा रिबन दिया है? मीटर में दिया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिख सकते हो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास कितना रिबन, कितनी बड़ी रिबन दी है अपने को? 300 सेंटीमीटर की रिबन दी है। और काटने का कितना का है? 50 सेंटीमीटर के भागों में इसको 300 सेंटीमीटर के रिबन को 50 सेंटीमीटर के भाग में काटना है अपने को। तो कैसे आएगा? तो हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि वी कैन कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस। हाँ, हम इसे 50 सेंटीमीटर के पीसेस में काट सकते हैं। ठीक है, सिंस देखो कि 350 के टेबल में 300 आता है। हाँ आता है, कितने था? 6 है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि सिंस 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। देखो अपने इसके पहले जो किया था ना कि उसके टेबल में जाता है, तो ये फैक्टर समझ लो, इसका ये फैक्टर है, मल्टीपल है 50 का। तो 300 इज डिविजिबल ऑफ 50, सिंस 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ 50। तो क्या लिखोगे? दैट इज 300 इज मल्टीपल। ठीक है ना, 300 किसका मल्टीपल हो जाएगा? अगर कोई नंबर 300 उसका डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा? 300 उसका मल्टीपल हो जाएगा। किसका? 50 का, मल्टीपल ऑफ 50। तो क्या लिखोगे आप? तो इसका आंसर आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 50। ठीक है, अब 300 को अपना जो भी लंबी रिबन थी उसे हम डिवाइड कर देंगे ना 50 सेंटीमीटर में, तो अपने को कितने पीसेस से वो मालूम पड़ जाएंगे। वही तो अपने को पूछा गया है कि आप रिबन को काटोगे तो कितने पीसेस आपको लास्ट में बचेंगे। तो अपन क्या करेंगे? 300 को 50 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 51 और 56 था। ठीक है, तो कितना पीसेस आएगा? 6 पीसेस रिबन बचेंगे, कट मतलब अपने बनेंगे। और कुछ बचेगा क्या? लेफ्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली देखो डिविजिबल है। तो क्या आंसर आ जाएगा लास्ट में अपने को कि वी विल गेट 6 पीसेस। ठीक है, 6 पीसेस ऑफ
रिबन, ठीक है। अपने को 6 पीसेस मिल जाएंगे छोटे छोटे रिबन के, 50-50 सेंटीमीटर के रिबन के। और कुछ बचेगा क्या? तो नथिंग लेफ्ट ओवर, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर समझ लो ये अपने को 310 दिया रहता तो कितना बचता? 6 पीसेस बनते अपने, और 10 सेंटीमीटर रिबन भी बच जाता, लेकिन इसमें तो कुछ बचेगा नहीं। तो लास्ट में लिख दो नथिंग इज लेफ्ट ओवर, ठीक है। कुछ भी इसमें नथिंग इज लेफ्ट ओवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया। यही था कि इसमें अपने को टोटल 300 सेंटीमीटर की अपने को रिबन दी गई थी, और पूछा गया था कि इसे हमें 50-50 सेंटीमीटर के हिस्सों में काटना है। तो हमने उसे बराबर डिवाइड कर दिया 300 को 50 से। तो हमें कितने पीसेस रिबन मिलेंगे? 6 पीसेस। देयरफॉर वी गेट 6 पीसेस ऑफ रिबन, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, और बाद में अपने को कोई भी रिबन नहीं बचेगा। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना अच्छे से हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है कि इसी के जैसा क्वेश्चन है ये भी। अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? रिबन, एक रिबन है वापस, 3 मीटर लॉन्ग है। आई नीड 8 पीसेस, ठीक है। हमें इसका 8 पीसेस बोला गया कि काटो आप ऑफ रिबन का, 8 पीसेस चाहिए रिबन का, और ईच कितना पीस, और कितने पीस का रिबन इसमें बनाने का है आपको? 40 सेंटीमीटर रिबन रहना चाहिए लॉन्ग, ठीक है। और हाउ मैनी सेंटीमीटर्स शॉर्टर इज द रिबन दैट द लेंथ आई नीड, ठीक है। देखो इसमें अपने को क्या पूछा गया है कि रिबन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और अपने को अब रिबन का 8 हिस्सों को काटने बोला गया, 8 हिस्सों में। और रिबन की लेंथ कितने रहने चाहिए? जो 8 हिस्सों में काटोगे उसकी 40 सेंटीमीटर की लेंथ रहना चाहिए। और पूछा गया है कि आपका कितना सेंटीमीटर कम पड़ेगा उस रिबन में, अगर आप 8 सेंटीमीटर आप 40 सेंटीमीटर का रिबन काटोगे तो, और कितना बचेगा और कितना आपको और लगेगा, वही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना? सबसे पहले देखो अपने को मीटर दिया है और अपने को सेंटीमीटर में काटने का, तो अपन सबसे पहले अपना कन्वर्ट कर लेंगे कि 3 मीटर इज इक्वल टू 300। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? 1 पीस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 पीस कितने सेंटीमीटर का है रिबन का? 40 सेंटीमीटर, सॉरी। 1 पीस कितना है? 40 सेंटीमीटर का है। तो अपने को कितना रिक्वायर्ड है? सो फॉर 8 पीसेस कितना लगेगा? अपने को मल्टीप्लाई करके जानना पड़ेगा। सो फॉर 8 पीसेस रिबन वी नीडेड, क्या करना पड़ेगा? जितना रिबन का लेंथ है कितना चाहिए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 320 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 320। ये अपने को लगेगा 8 पीसेस रिबन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने पास है कितना अवेलेबल है? 300 सेंटीमीटर है, लेकिन अपने को बनाने के लिए लगना कितना चाहिए? 320 लग रहा है। तो देखो इसमें कितना ज़्यादा लग रहा है अपने को, सॉरी कम पड़ रहा है, 20 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है अपने को। तो वही पूछा गया कि कितना रिबन आपको शॉर्टर पड़ेगा, तो वही अपन को शॉर्टर पड़ रहा है, वही तो अपने को लिखने का है। सो इधर इससे पहले लिख दो, बट वी हैव ओनली, लेकिन अपने पास कितना है? 3 सेंटीमीटर ही ना, 3 सेंटीमीटर ऑफ रिबन, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऑफ रिबन है अपने पास, 300 सेंटीमीटर। तो सो रिबन इज शॉर्टर बाय, जितना रिबन अपने को लग रहा है और जितना अपने पास है उसमें से माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें? 20। तो अपने को कितना रिबन कम पड़ रहा है? 20 सेंटीमीटर रिबन कम पड़ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर 20 सेंटीमीटर शॉर्टर
is the ribbon the length I नीड। ठीक है, 20 सेंटीमीटर रिबन हमें कम पड़ रहा है, उतना हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी एकदम इजी था। कल इसमें अंदर क्या करना था, अपने को मल्टीप्लाई करने का था कि अपने पास अपने को 40 सेंटीमीटर का रिबन था और टोटल कितने पीसेस बनाने के थे अपने को 8। तो हमने क्या किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, तो हमें कितना आ गया 320 सेंटीमीटर आ गया रिबन। लेकिन हमारे पास कितना अवेलेबल है, 300 सेंटीमीटर अवेलेबल है, लेकिन अपने को बनाने के लिए कितना चाहिए, 320 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 320 को 300 से माइनस कर देंगे, तो अपने को आ जाएगा 20। तो देयरफॉर 20 सेंटीमीटर इज शॉर्टन रिबन लेंथ आई नीडेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो अपना प्रॉब्लम सेट भी ये वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इफ द नंबर गिवन इन द टेबल is divisible by the given divisor, put right in the box if it is not divisible by the divisor, then put wrong in the boxes। ठीक है, अपने को कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या है, अपने को ऊपर की तरफ डिवाइजर दिया गया है और नीचे की तरफ डिविजिबल दिया गया है। तो हमें पूछा गया है कि उस डिविजिबल में से उस डिवाइजर डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, मतलब उसका मतलब उससे डिवाइड होता है क्या नहीं। अगर डिवाइड होता होगा तो आप राइट टिक कीजिए और नहीं होता होगा तो आप रॉन्ग पुट कीजिए। तो ठीक है, हम अपना टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना टेबल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, हम अपना टेबल ड्रॉ कर लिए। देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, ये है अपना डिवाइजर। ठीक है, ये क्या है, अपना डिवाइजर है, ये अपना डिवाइजर है और ये अपना नंबर है इधर नीचे। नंबर मतलब डिविडेंड, डिविजिबल सॉरी है नंबर। तो हमें क्या क्या दिया गया है, 2, 5, 10 और किसे किसे करने का है, 15, 30, 34 और 46 और इसमें 2, 5, 10। ठीक है, और किसे करने का है हमें 55, 63, 70, 84। ठीक है, देखो अब हमें ये नंबर को देखने का कि इससे डिविजिबल है क्या नहीं, मतलब इसके डिवाइड होता है क्या नहीं इससे। देखो 2 15 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो क्या आ जाएगा इधर, आप रॉन्ग पुट कर दो। देखो अगर नहीं डिविजिबल है तो रॉन्ग पुट करो, अगर डिविजिबल होता है तो हमें राइट पुट करना पड़ेगा। देखो अपने क्वेश्चन में दिया 5 के टेबल 5 15 के टेबल में जाता है, हाँ 15 से 5 डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो राइट आ जाएगा। 10 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इधर रॉन्ग पुट कर दो आप। ठीक है, अब 30 के टेबल में 2 जाएगा, 30 सॉरी 2 30 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 5 भी 30 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 10 30 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो इधर भी आप राइट पुट कर दो। अब 2 के टेबल में 34 जाएगा, हाँ जाएगा। 5 के टेबल में 34 आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या कर दो आप, रॉन्ग कर दो।
34 10 से डिवाइड है, डिवाइड नहीं होगा तो रॉन्ग आ जाएगा। 2 के टेबल में 46 आएगा, आएगा तो राइट कर दो। 546 से डिविजिबल है, नहीं है तो रॉन्ग। 10 46 से डिविजिबल है, नहीं है, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमें ये नीचे का भी करना है। ये अपना प्रॉब्लम सेट अपना ये कौन सा था, 33 का लास्ट क्वेश्चन है, 5th वाला। ठीक है, तो देखो अब ये वाला करने का है हमें। इसमें 5th क्वेश्चन है ये 33 के। 2 के टेबल में 55 आएगा, नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, नहीं आएगा तो रॉन्ग पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा रॉन्ग। 5 के टेबल में 55 आएगा, आ जाएगा। 5 मतलब 55 5 से डिविजिबल है, हाँ है। 10 55 से 10 डिविजिबल है, नहीं तो रॉन्ग। 63 से 2 डिविजिबल है, नहीं तो रॉन्ग। 63 से 5 डिविजिबल है तो नहीं, रॉन्ग। 63 से 10 डिविजिबल है क्या, नहीं तो रॉन्ग। 70 से 2 डिविजिबल है, हाँ है। 70 से 5 डिविजिबल है, हाँ है। 70 से 10 डिविजिबल है, हाँ है। 84 से 2 डिविजिबल है, नहीं है, सॉरी है। 84 2 के टेबल में तो जाता है, तो ये हाँ आ जाएगा। 5 84 के जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी 10 के टेबल में भी 84 नहीं जाएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम अच्छे से, सॉरी प्रॉब्लम सेट 5 भी एकदम अच्छे से अपना हो गया है। ठीक है, इसमें टोटल ये अपना प्रॉब्लम सेट नंबर 33 में टोटल 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें अपना प्रॉब्लम सेट 33 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 सब क्वेश्चन थे। पहले वाले में पूछा गया था राइट 5 3 डिजिट नंबर डेट आर मल्टीपल ऑफ 2। तो ठीक है, मतलब ऐसा नंबर लिखिए कि जो 3 डिजिट नंबर हो और 2 के टेबल में जाता हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल भी बोल सकते हैं और 2 के टेबल में जाता भी हो, तो बात एक ही है। तो अपने को आ गया। वैसे अपने को 5 से भी लिखने का था, और फिर उसके बाद 10 से लिखने का था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया था कि ऐसा नंबर बताइए कि जो 2 और 3 दोनों के टेबल में जाता हो। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 और 3 के टेबल में जाएंगे, वो होते हैं जो 6 से टेबल में जाते हो, जो 6 के टेबल में जाते हो। तो 6 के टेबल में जो भी नंबर जाते हैं वो 2 और 3 के भी टेबल में भी जाते हैं। तो जैसे अपना 6 का टेबल लिख दो आप डायरेक्ट, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, तो देख लो, आप चेक भी कर सकते हो कि 6 2 के टेबल में जाता है और 3 के भी टेबल जाता है, 18 2 के भी जाता है, 3 के भी जाता है। तो ये अपनी भी क्वेश्चन अपने को अच्छे से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 अपना वर्ड प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया था कि एक रिबन है 3 मीटर का अपने पास, और हमें उसे 50 सेंटीमीटर में कट करना है, और कितने पीसेस अपने रिबन के बनेंगे अगर हम 50 सेंटीमीटर में उसे काटेंगे। तो हम सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, और हमने उसे बताया कि हाँ 50 सेंटीमीटर में हमें काटना है। तो अपने पास कितना मीटर का रिबन है, तो 300 सेंटीमीटर का है। तो हमने उसे डिवाइड कर दिया, तो हाँ 300 डिविजिबल है, तो हमने 300 को 50 से डिवाइड कर लिया, तो हमें आ गया आंसर 6। तो हम अगर 3 सेंटीमीटर के रिबन को काटेंगे तो हमें कितने पीसेस मिलेंगे, 6 पीसेस मिलेगा। अगर हम 300 सेंटीमीटर के रिबन को 50 सेंटीमीटर के हिस्से में काटेंगे तो। ठीक है, देयरफॉर वी विल गेट 6 पीसेस ऑफ रिबन, नथिंग इज लेफ्ट ओवर। ठीक है, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 थे। क्वेश्चन नंबर 4 थे अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही पूछा गया है कि ये रिबन है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको 8 पीसेस बनाने का है। लेकिन कितने सेंटीमीटर का 8 पीसेस बनाने का है, 40 सेंटीमीटर का 8 पीसेस बनाने का है। तो हाउ सेंटीमीटर शॉर्टेड, और पूछा गया कि आपको इतना रिबन मतलब इतने पीसेस बनाने के 40 सेंटीमीटर के, और आपको कुछ कम पड़ रहा है तो वो आप और वो भी बताइए आप। ठीक है, तो हमें वो भी, आपको कुछ कम कर रहा है तो आप वो भी बताइए। तो आप बता सकते हो कि जितना आपको कम पड़ रहा है आपको वो भी कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला गया है। तो हमें 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर बना, तो 1 पीसेस कितना है, 40 सेंटीमीटर का बनाना है अपने को 40, और कितने टोटल पीसेस है 8। तो हम 40 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो अपने को टोटल आ जाएगा 320। तो बट वी हैव ओनली 300 सेंटीमीटर, तो आपको जितना बनाने में लग रहा है उसे आप जितना अवेलेबल है उससे माइनस कर दो, तो आपको कितना आंसर आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर भी रिक्वायर्ड, मतलब अपने को कम पड़ रहा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अपने को रिबन कम पड़ रहा है, देयरफॉर वी नीड 20 सेंटीमीटर मोर रिबन टू मेक 8 पीसेस ऑफ रिबन। ठीक है, और इसमें अपने प्रॉब्लम सेट लास्ट का है।
प्रॉब्लम सेट 33 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 5th है। इसमें अपने को बताया गया कि अगर नंबर उस नंबर से डिवाइड होता होगा तो हमें राइट पुट करना है, अगर नहीं होता होगा तो हमें रॉन्ग पुट करना है। तो देखो 15 के टेबल में 2 जाता है, नहीं जाता तो हमने रॉन्ग पुट किया। वैसे ही ये 5 के टेबल में 15 के टेबल में 5 जाते हैं, हाँ जाते हैं तो हमने राइट पुट किया, और नहीं जाते तो रॉन्ग। वैसे सेम हमने ये पूरा इस प्रोसेस वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है। आई होप आपको गाइस एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके बाय, आई सी यू सून।